हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्सेटाइल एडवोकेट। मेरा नाम है नितेश कौशिक और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है आपकी पास्ट एडजस्टमेंट। देखो, अभी तक हमें जो चैप्टर हम कवर अप कर रहे हैं वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक, सॉरी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हमने ड्राइंग तक का कॉन्सेप्ट तो पूरा कवर अप कर लिया था। आज जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो है आपका क्या, वो है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। देखो, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। देखो, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपको वीडियोस देख के चैप्टर समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेट फील हो ना, मेरे को भी अच्छा सा लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ तो अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है। प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो यार, अब जो मेरा टॉपिक है आज का, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, इसका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस होता है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका बेस होता है ओमिशन के ऊपर, ठीक है। अब भाई ये ओमिशन क्या चीज है? देखो, ओमिशन का मतलब होता है रॉन्गफुली डन। क्या मतलब होता है? रॉन्गफुली डन मतलब अगर आपने कोई भी ऐसा काम जो आपने गलती से कर दिया वो नहीं करना था, ठीक है। अब क्योंकि आप अकाउंटिंग पढ़ो तो अकाउंटिंग में क्या चीज होगी भाई, अकाउंटिंग में अगर कोई भी चीज कर रहे हो मींस आपने कोई गलती से कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर दी ना, इन दी कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप के बिहाफ पर, पार्टनर्स के बिहाफ पर कोई अमाउंट ऐसा था जो पार्टनर को देना था, नहीं दिया, कोई अमाउंट ऐसा था जो पार्टनर को नहीं देना था, दे दिया, कोई अमाउंट ऐसा था जो देना था बट दिया तो है मगर गलत तरीके से दे दिया, ठीक है, वो सब चीजें कहा जाएंगी आपकी, वो सब चीजें आपकी पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर डील की जाएंगी। भाई देखो, हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग कोई इंसान ही कर रहा होता है, तो गलतियां होना बहुत बेसिक है। अब अगर हमने कोई कंसेप्ट ऐसा बना दिया जो बिल्कुल रिजिड होगा, जिसको हम सुधार नहीं पाएंगे, इसको सही नहीं कर पाएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसको क्या बनाया गया, थोड़ा फ्लेक्सिबल करने के लिए यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट एड ऑन कर दिया गया जो कि था आपका पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्यों की जाती है? आपकी जो ओमिशंस हो जाती हैं ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, वो सही करने के लिए क्या कर दी जाती है, आपकी पास्ट एडजस्टमेंट कर दी जाती है। अब पास्ट एडजस्टमेंट करने का तरीका क्या है? देखो, पास्ट एडजस्टमेंट करने के आपके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या होता है? बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। और दूसरा तरीका आपका जो होता है, जहां पर आप क्या करते हो, मोर देन वन एंट्रीज आप क्या कर देते हो, पास कर देते हो, मोर देन वन एडजस्टमेंट एंट्री यहां पर आपकी पास की जाती है। देखो, जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट आपका सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। क्यों? क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन फंस जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो क्या कर देता है, वो सीधा सीधा बोलता है पास एडजस्टमेंट का कोई भी गलती होगी हम ये एंट्री पास कर देंगे, बट रेक्टिफाई नहीं करता, क्लेरिफाई नहीं करता वहां पर कि किस तरह कौन से कॉन्सेप्ट में क्या करना चाहिए। देखो, क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है कि आपको क्या करना है, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना है, फिर आपको बाय पासिंग मोर देन वन एडजस्टमेंट एंट्री करना है। या तो क्या बोलेगा, या तो बोलेगा जितनी भी एंट्री आपकी गलत हुई उन सबको, उन सब एंट्री को सही करो, उन एंट्री को दोबारा रेक्टिफाई करो, जो कि आप क्या करते थे, जो कि आप लास्ट ईयर किया करते थे प्रोप्राइटर, सिंगल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। दूसरा क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि ये आपका कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर कुछ ओमिशंस आपकी की गई हैं, उन ओमिशंस को रेक्टिफाई करो बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन में आपको बोल दी जाती है। अब देखो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और मल्टीपल एडजस्टमेंट या फिर मोर देन वन एडजस्टमेंट एंट्री में क्या क्या चीजें होती है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, देखो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका क्या है, आपका काम है टू फाइंड आउट दी ओमिशन। आप सबसे पहले काम क्या करोगे, आप गलती पता करोगे। अब देखो, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपका ना ओमिशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है ऑलरेडी। आपको क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे, सपोज दैट बोल दिया गया एक्स वाई जेड एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3, ठीक। अब क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख व्हिच वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर, ठीक है। मतलब क्या बोल दिया कि जी एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 1:3 है। अब उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोल दिया कि प्रॉफिट जो अर्न किया गया है ड्यूरिंग द ईयर वो कितना है, वो 1 लाख है, जो कि तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब यही चीज यहां पे क्या हो गई है, गलती हो गई है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, दिस इज एन ओमिशन। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1, 2 एंड 3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 1, 2, 3 रहेगा। तो अब आप क्या करोगे, इसको करेक्ट करोगे। करेक्ट कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो आपने एंट्री गलत की है उसको फाइंड आउट किया, आपने किसकी एंट्री की है, गलत, आपने एंट्री की है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप उसको क्या करोगे, फाइंड आउट कर लिया। अब आप उस एंट्री को क्या करोगे, रिवर्स एंट्री यहां पर पास कर दोगे, ठीक है। रिवर्स एंट्री मतलब कि आपने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तो आपने एंट्री पास क्या की थी, आपने एंट्री पास की प्रॉफिट एंड लॉस
या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसको जब रिवर्स करोगे तो क्या करोगे, उसको रिवर्स करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, रिवर्स एंट्री हो जाएगी विद रॉन्ग अमाउंट, जो आपने रॉन्ग अमाउंट पहले ही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसके साथ। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, आप फिर एक क्या कर दोगे, एक करेक्ट एंट्री पास कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे, पास अ करेक्ट एंट्री, ठीक, विद राइट अमाउंट, जो भी आपका सही अमाउंट होगा उस अमाउंट के साथ। ठीक है, तो समझ में आया कि सपोज दैट वही आपका रॉन्ग एंट्री थी, आपने क्या एंट्री पास कर दी थी, आपने 1 लाख को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कर दिया था। अब उसको आपने क्या कर दिया, उसको पहले आपने रिवर्स एंट्री पास करी बाय पासिंग व्हाट, बाय पासिंग अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसको आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे रिवर्स एंट्री। क्या एंट्री हो जाएगी वो आपकी, वो आपकी हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री पास करने के बाद जो भी रॉन्ग अमाउंट होगा उसमें आप मेंशन कर दोगे प्रॉफिट कितना वापस आ गया कंपनी के पास, 1 लाख रुपए कंपनी के पास वापस आ जाएंगे। अब यहां पर आप एक करेक्ट एंट्री पास करोगे, क्या करोगे, एंट्री हो जाएगी आपकी पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दिस इज दी सेकंड वे। ठीक है, ये आपका आता है क्वेश्चन में। ठीक है, बट इतना इंपॉर्टेंटली इसको नहीं पूछा जाता है, इवन अगर ये क्वेश्चन में आते हुए ना तो बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना सबको पता है, अगर कोई चीज गलत दे दी उसको सही करना है, कैसे करना है, उसको पहले वापस ले लो सारा और फिर उसको दे दो। ठीक है, ये तो मेरा होगा एक तरीका। दूसरा तरीका मेरा इंपॉर्टेंट क्यों, ठीक है, क्योंकि दूसरा तरीका मेरा इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि वो पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड्स में क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। आपके बुक के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर क्या होते हैं, टीचर्स फंस जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। अब उनको करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले तरीका क्या कहता है इसके अंदर, अगर आपका ये है ना तो इसको स्टेप्स में जरा पहले ब्रेक कर लें। इसके टोटल कितने स्टेप्स हैं, इसके टोटल स्टेप्स हैं आपके स्टेप 1 से लेकर 8 स्टेप में हम इसको जरा ना ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या सबसे पहले स्टेप आपका होता है, क्या स्टेप फर्स्ट, पहले आप क्या करोगे, आप कर लोगे यहां पर प्रिपेयर आ टेबल। आप एक टेबल प्रिपेयर कर लोगे। और टेबल कैसी होती है, देखो जरा टेबल कैसी होती है भाई, देखो ये मेरी है ना एक टेबल होगी। ठीक है, इस टेबल को ये पार्ट मैं बोल देता हूं क्या, बेसिस। ठीक है, कि किस बेस पे हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज दैट मेरे यहां पर क्या है, मेरे यहां पर 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर, मैं मान के चलता हूं मेरे 2 पार्टनर है, तो ये मेरा क्या हो गया, एज कैपिटल अकाउंट, ये मेरा क्या हो गया, बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब ये तीसरी चीज, क्योंकि मैं डालूंगा फर्म के नाम पर, मैं क्या करूंगा, फर्म्स अकाउंट। ठीक, इतना करने के बाद मैं क्या करूं, मैं इसको 2 पार्टों में ब्रेक कर लेता हूं। देखो इसको बेसिस ना करके पर्टिकुलर कर लेते हैं, हर क्वेश्चन में करते हैं, यहां पर भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको फिर 2 पार्ट में जरा ब्रेक कर लेता हूं पूरे इसको। ठीक है, ये 2 पार्ट क्या होते हैं, ये आपके अकाउंटेंसी के क्या है, राम और लखन है। राम और लखन कौन होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो इन दोनों को नाम दे दो डेबिट और क्रेडिट। अब देखो डेबिट वाले में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हम पार्टनर को, जो हमने पार्टनर को गलत डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो डेबिट वाले में वो अमाउंट लिखूंगा जो मैंने पार्टनर्स को गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है और मैं उनसे वो ले रहा हूं वापस। ठीक है, और क्रेडिट वाले में वो अमाउंट लिखूंगा जो मैंने राइट डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को करना था, करा नहीं है, जो मुझे करना था। ठीक है, मैं राइट में लिखूंगा क्रेडिट साइड। ठीक है, सेम मैं फर्म के उसमें बात करता हूं, जो मेरा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो मैंने गलती से दे दिया था, वो मैं कहां लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड। और जो मुझे राइट डिस्ट्रीब्यूशन करना था वो मैं लिखूंगा डेबिट साइड। ठीक है, इतना करने के बाद, ठीक, इतना करने के बाद ये देखो जरा, ठीक, ये मेरी बन गई टेबल। अब मेरा जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप मेरा क्या कहता है, देखो जरा स्टेप 2 सुनो। ठीक है, तो स्टेप 2 में मेरा कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम, फिर स्टेप 3 क्या होगा मेरा, अगर मेरा कोई रेम्यूनरेशन वगैरह होगा, वो चीज दे रखी होगी, तो मैं वो भी क्या कर लूंगा, मैं वो भी कैलकुलेट कर लूंगा। सेम इसी तरह से मैं क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर होगी, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर चार्ज की होगी तो मैं वो भी तो करूंगा रिवर्स, है ना। तो वो मैं देखो ड्राइंग जब मेरी बात की जाएगी रिवर्स करने की, तो पार्टनर में आएगी क्रेडिट साइड और फर्म में आएगी डेबिट साइड। ये चीज भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट बात करता हूं मैं क्या करूंगा, फिर इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। कोई भी अगर XYZ चीज होगी जिसको रॉन्गली ओमिटेड कर दिया गया होगा, हम उसको भी क्या करेंगे, यहां पर रिपीट करेंगे, रिपीट दी प्रोसेस। ठीक है, कोई भी रॉन्ग ओमिशन होगा उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे बैलेंस। किस चीज को, फिर हम करेंगे बैलेंस अपने कॉलम्स को। ठीक है, चलते हैं जरा,
इतना करने के बाद हमने क्या किया, स्टेप 5 हमने किया बैलेंस। ठीक है, जो भी आपके कॉलम्स हैं दोनों तरफ के, इनको हम करेंगे क्या, इनको हम करेंगे बैलेंस। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे डिवाइड दी प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट होगा आप उसको यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। दी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या करोगे, आप फिर से क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे बैलेंस। ठीक है, देखो फाइंड आउट करोगे क्या, बैलेंस आप फाइंड आउट करोगे। तो कौन सा बैलेंस होगा यहां पर आपको जो फाइंड आउट कर रहे हो, ये आपका होगा, देखो जब आपने हर एक अकाउंट को बना लिया ना, तो आपको यहां पर पता लग जाएगा कि किस अमाउंट के अंदर, जब आपने क्या किया, बैलेंस किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, फाइंड आउट दी बैलेंस। आप यहां पर फाइंड आउट करोगे कि किसके अकाउंट में कितना ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए तो डेबिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट साइड अमाउंट डालना पड़ेगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो डेबिट साइड अमाउंट डालना पड़ेगा। आप उसको बैलेंस करने की बात करोगे। तो आपने फाइंड आउट क्या किया, आपने बैलेंस फाइंड आउट किया, और बैलेंस फाइंड आउट करने के बाद आप क्या कर दोगे, आप एक उस बैलेंस के रिगार्डिंग पास कर दोगे एक एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, स्टेप 8 आपका होता है पास एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, आप एक एडजस्टमेंट एंट्री यहां पर पास कर दोगे। बस इतना सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में देखो मेन चीज क्या है, आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। एक बार आपने टेबल बनानी सीख ली, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे धड़ाधड़ फटाफट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सीखते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक, कैसे, एक एग्जांपल के साथ हम जरा इसको करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके इसको ड्रॉ कर लेना, नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक्स के ऊपर। ठीक, चलते हैं हम आगे अपने एग्जाम्पल की तरफ। देखो जरा, हो देखो जरा, इलिस्ट्रेशन 38 हम यहां पर करेंगे। इलिस्ट्रेशन 38 क्या कहता है, देखो पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देखो प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो गया मेरा, इक्वली यहां पर बोला गया। क्या कहता है, देयर फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल की बात की गई है, वर 1 लाख रुपीज एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन दे देना, क्या बोला गया, क्योंकि दो पार्टनर है, ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग उनका कैपिटल कैसी है, फिक्स कैपिटल 1 लाख और 50,000 रुपए। साथ में क्या बोल दिया, साथ में बोल दिया कि इनका जो फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वो इक्वली है। फर्म का प्रॉफिट कितना है, फर्म का प्रॉफिट सॉरी फर्म का प्रॉफिट यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम उसको माइंड भी नहीं करेंगे। देखो ये मत समझना प्रॉफिट गिवन है कैसे करेंगे, माइंड भी नहीं करेंगे। क्या हमें क्या करनी है, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गलत तरीके से। ठीक है ना, उसको क्या कर दिया, उसको बिना प्रॉफिट, देखो जो प्रॉफिट था आपका ईयर का, उसको बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए क्या कर दिया गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब जरा देखो जी कैसे करेंगे। ठीक है, चलो जरा, अब सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, वर्किंग नोट बनाऊंगा, है ना भाई। ठीक है, जब वर्किंग नोट बनाऊंगा तो वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पी की बात करूं तो पी की कैपिटल थी 1 लाख रुपए। 1 लाख पे कितना है, 1 लाख पे है जी आपका 10%। कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज। सेम एज इट इज मैं जाऊंगा क्यू के लिए 50,000, 10/100 कितना आ जाएगा 5,000। तो जी मेरा ये अमाउंट निकल गया 15,000, जो कि मुझे क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट मैंने नहीं किया। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब चलते हैं जी आगे। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को यहां पर करना है क्या, इसकी एक एंट्री पास करनी है। एंट्री कैसे पास करना है बताया ना, पहले क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा यहां पर एक एडजस्टमेंट टेबल। तो देखो जरा, टेबल हम कर देते हैं ड्रॉ। पर्टिकुलर पीज कैपिटल और करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फिक्स कैपिटल है, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अमाउंट जाएगा कहां जाएगा, मेरा करंट अकाउंट में जाएगा। ये चीज मेरे को क्या करनी है, याद रखनी है। तो क्यूज करंट अकाउंट एंड फर्म। ठीक है, फिर साथ में क्या जाएगा मेरा डेबिट क्रेडिट, राम लखन, राम और लखन, राम और लखन। ठीक है, इतना करने के बाद
अब देखो सबसे पहली चीज मेरी क्या करनी है मेरे को, अब मेरे को देखो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज देनी रखी मेरा रॉन्गली ओमिटेड है, सिर्फ एक प्रॉफिट था, प्रॉफिट का मेरे को अमाउंट नहीं पता तो मैं वो वापस भी नहीं ले सकता, बट मेरे को जो अमाउंट पता है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को पता है। तो जी सी को कितना मिलना चाहिए था, पी को मिलना चाहिए था 10,000 रुपए, दे दिया। क्यू को मिलना चाहिए था 5,000 रुपए, ये मिलना चाहिए था। और फर्म को कितना देना पड़ता, फर्म को देना पड़ता जी टोटल 15,000 रुपए। ठीक है, अगर ये डेबिट बैलेंस है फर्म का मतलब क्या है, मेरा लॉस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसा होगा, इक्वली, मैं इसको लिख देता हूं 1:1 इन दी शॉर्ट फॉर्म। अब देखो 15,000 15,000 को मुझे क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। मुझे पता है कितना होता है 7,500 और जी 7,500 लॉस है। यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड 15,000। एक चीज हमेशा याद रखना इन क्वेश्चंस के अंदर कि जो आपका फर्म का बैलेंस निकल कर आता है ना, जो आपका क्या आता है, फर्म का बैलेंस निकल कर आता है, वो मेरा क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। देखो जी क्या हो गया, 15,000 और 15,000, मतलब ये तो मेरा क्या आ जाएगा, नील, और जी क्या आ गया, नील और नील। इधर का बैलेंस करते हैं कितना आ जाएगा, 5,000, इधर का करूंगा कितना आ गया, 7,500 रुपए। देखो इन दोनों जो डिफरेंस है वो कितना आ गया मेरे पास, 2,500 रुपए। किधर का ज्यादा है, डेबिट साइड का ज्यादा है। ठीक है, इधर की बात करता हूं, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए, 7,500 रुपए। इधर का बैलेंस किया तो कितना आ जाएगा, 2,500 रुपए। ठीक है, किधर का आ जाएगा 2,500 रुपए मेरे पास, इधर का मेरे पास आ जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक, तो मेरे पास एंट्री क्या हो जाएगी, मेरे पास एंट्री हो जाएगी आपकी क्या, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट। कितना अमाउंट, 2,500 और 2,500। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है, कुछ तो करना यार, कुछ तो करना, देखो मेरे को भी अच्छा लगना चाहिए ना। यस, ठीक है, अगर समझ में आया तो प्लीज करना। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, डाउट है तो प्लीज रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को, अदरवाइज आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक, चलते हैं हम आगे की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है आज का वो है आपका क्या, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखो ये जो पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है ना, हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इनके लिए मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बनाकर डालूंगा, एक एक जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको करूंगा। ठीक है, सीरीज वाइज। ठीक है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, देखते रहो, सब चीजें सब कुछ कराऊंगा, मजा आएगा करने में, बट अगर आप लोग साथ रहोगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज आर गारंटी ऑफ प्रॉफिट। चलिए, ठीक है, देखो अब जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है ना, देखो जरा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, देखो जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है किसको दी जाती है और कौन देता है। देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब एक मिनिमम अमाउंट की एश्योरिटी दे दी जाती है किसी भी पार्टनर को। तो सपोज दैट कोई XYZ आपकी फर्म है, उसमें पार्टनर है A, B और C। अब पार्टनर सी को क्या दे दी, गारंटी दे दी कम से कम तुम्हें 10,000 का प्रॉफिट दिया ही दिया जाएगा साल का। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है ना आपकी, वो कौन कौन दे सकता है, तो क्या कहता है गारंटी, इसमें आपके जो दे रखे हैं, आपके दे रखे हैं 3 तरह की। ठीक है, क्या कहता है कि जब आपकी जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है ना फुलफिल की जाती है बाय ऑल दी पार्टनर्स, मतलब सपोज दैट मेरे 3 पार्टनर थे, सी पार्टनर को गारंटी दी गई, तो ए और बी क्या करेंगे, ए और बी उसकी जो भी डेफिशिएंसी निकल कर आएगी वो ए और बी पैसे देकर फुलफिल कर देंगे। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, पहले इसको लिख देता हूं, चलो क्या कहता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल दी पार्टनर्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल दी पार्टनर्स। यहां पर क्या करेंगे, सारे के सारे पार्टनर मिलकर, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो आपको क्या करेंगे, डेफिशिएंसी फुलफिल करेंगे। सपोज सी है, सी को मिलना था कितना, 10,000 रुपए। ठीक है, और उसको मिले कितने, उसको मिल गए 7.5। ठीक, अब बचा कितना, 2,500 रुपए जो सी का बच गया वो कौन देगा, वो आपको देंगे कौन, ए एंड बी। कैसे देंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर,
ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूं कि जब क्या होता है कि जब जो गारंटी दी जाती है ना, बी है मेरा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय अ सिंगल पार्टनर, जब कोई सिंगल पार्टनर क्या दे देता है आपको, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सपोज दैट कि जी ए बी सी थे, ठीक है, सी का शेयर कितना था, 10,000 चाहिए था सी को, बट सी को मिले कितने, 7,500। अब यहां पर ए ने गारंटी दी थी कि जी तेरा मिनिमम जो शेयर रहेगा कितना रहेगा, वो 10,000 रहेगा। तो इस केस में जो 2,500 रुपए हैं वो कौन देगा, वो आपको देगा ए, नॉट सी। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप ये समझ में आया होगा। तीसरी हम बात करते हैं, यहाँ पर गारंटी देता है कौन देता है, वो आपकी फर्म होती है। ठीक है, और अगर फर्म ने गारंटी दी है, जो भी आपके रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो क्या करेंगे, उस गारंटी को फुलफिल करेंगे। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? यस। चलिए अब हम करते हैं इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 52 क्या कहता है। इलस्ट्रेशन 52 के अंदर क्या कहता है, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो of 5:3 on 1st April 2014. They admitted R as a new partner for 1/8 share in the profit. ठीक है, क्या कहता है कि P क्यों है 5:3 के रेशियो में क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। R है जो कितने शेयर के लिए आया है, 1/8 शेयर के लिए आया है। ठीक है, इन द प्रॉफिट विद अ गारंटी ऑफ ₹75,000। ठीक है, गारंटी कितनी दी गई है प्रॉफिट की, उसको 75,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P Q will remain same, but they agree to bear deficiency on account of guarantee to R. ठीक है, in the ratio 3:2 the profit of the firm for the year ended 31st March 2015 was 4 lakh respectively. देखो अब इस क्वेश्चन में है ना, हमें दो तीन चीजें सीखने को आएंगी। तो पहली चीज क्या कहता है भाई, देखो P क्यों है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। ठीक, R आया है कितने रेशियो के लिए, 1/8 रेशियो के लिए। ठीक, तो जी मेरे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज माय न्यू PSR क्या होगा, मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। दूसरी चीज यहां पे मेरी क्या गिवन है, मेरी जो डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है ना, डेफिशिएंसी रेशियो वो कितना गिवन है, वो मेरा 3:2 में गिवन है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जो भी मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा किसका, P और Q का, वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। मगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाने के लिए फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ना कि जो न्यू रेशियो रहेगा दोनों के बीच में, जो अब के हिसाब से वो क्या होगा। अब देखो जरा इतना समझना, और भी कुछ इंफॉर्मेशन थी। क्या, प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट है मेरा 4 लाख का, और R को जो गारंटी है वो है 75,000 की। सबसे पहले वर्किंग नोट, देखो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं गया, बट फिर भी हम जरा फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा जो NPSR होगा वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। देखो जरा, पहले मैं बात करता हूं R, लेट कर लिया मैंने क्या, टोटल प्रॉफिट B1। अगर मेरा टोटल प्रॉफिट 1 है तो जी, और R का कितना है, R का मेरा गिवन है कितना, 1/8। मतलब रिमेनिंग क्या हो जाएगा मेरा, रिमेनिंग शेयर अगर बात करूं तो मैं क्या करूंगा, 1 - 1/8, इट मींस 8 - 1/8 = 7/8। मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया है रिमेनिंग शेयर। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है P एंड Q का शेयर। तो P एंड Q का शेयर कैसे निकालूंगा, देखो क्या बोला है कि जो इनका ओल्ड रेशियो है उसी में रहने वाला है। मतलब मैं क्या करूंगा, पहले बात करता हूं P शेयर की। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 5/8, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7/8 से, कितना आ जाएगा, देखो 7 5 जा 35 अपॉन 8 8 जा 64। ठीक है, सेम बात करता हूं किसकी, क्योंकि क्यों का शेयर क्या आ जाएगा, 3/8 इंटू में 7/8 क्या आ गया, 21/64। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शेयर मेरा कैसे बन जाएगा। अब मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ना, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है ना सबके, वो इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं R की, R शेयर क्या था मेरा, 1/8, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, नीचे 8 से, तो ऊपर भी किससे होगी, 8 से, क्या आ जाएगा, 8/64। देखो अब ये 8, 35 और 21 मेरे एक ही उससे नहीं कटते। ठीक है, मेरे सेम क्या है, ये एक ही उससे मेरे
नहीं कटते। तो जी जो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एनपी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मेरा निकल जाएगा P/Q/, सॉरी बीच में थोड़ा सा वीडियो का ग्लिच हुआ होगा, ठीक है, वीडियो पॉज हो गई थी, पता नहीं क्यों। चलो जरा, तो मेरा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा 35/21 अपॉन में 8, ठीक है। यहां तक हमने कहा कर दिया था, हमने कवर अप कर दिया था पहली वीडियो में। अब हमें क्या करना है, हमें करना है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट था मेरे पास 4 लाख। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके प्रॉफिट की, मैं बात कर रहा हूं आर के प्रॉफिट की। किसके प्रॉफिट की, मेरा है आर्स शेयर। तो कितना है, देखो आर का शेयर है 4 लाख में कितना 8/64, तो 4 लाख इंटू में 8/64 कितना हो जाएगा 50,000। अब आर को गारंटी दी गई थी कि जी उसको मिलेगा 75,000 रुपीज, बट उसको कितना मिला 50,000। तो जो डेफिशिएंसी होगी हम उसको फाइंड आउट करेंगे, कितना आ गया 25,000। अब जो डेफिशिएंसी है वो कौन मीट करेगा, वो मीट करेंगे पी एंड क्यू, बट किस रेशियो में 3:2 रेशियो में। तो मैं क्या करूंगा, पी इज डेफिशिएंसी अमाउंट, कितना आ जाएगा 25,000 इंटू में 3/5, कितना आ गया 5 से जाएगा 5 और 5 3 जा 15,000 देगा जी पी। बात करता हूं सेम क्यूज की डेफिशिएंसी अमाउंट, कितना आ गया सेम 25,000 इंटू में 3/5 काटो 5,000, कितना आ गया 10,000 देगा जी मेरा क्यू। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, आई होप यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्या आगे, कितना पीज प्रॉफिट। तो पी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा 4 लाख इंटू में 35/64। तो जी 8 से काट दो, कितना आ जाएगा, देखो 8 5 जा 40 और 8 8 जा 64, ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करोगे 2 से कट जाएगा, 2 क्या आ जाएगा 2 2 जा, इसको 4 से भी काट सकते हैं ना, 4 से काट दो 4 2 जा 8, ओह गर्मी, ठीक है ठीक है, और 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा 12,500। और सेम फिर इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो रेशियो निकल जाएगा आपका, सॉरी इसका जो अमाउंट निकल जाएगा वो आपका क्या निकलेगा, वो आपका निकल जाएगा अराउंड 2,18,750। कितना निकलेगा 2,18,750, ठीक है। सेम मैं बात करता हूं क्यूज के प्रॉफिट की, तो 4 लाख इंटू में 21/64। तो सेम इसकी काटा पीटी करेंगे तो जी मेरे पास जो क्यू का रेशियो निकलेगा दैट विल बी 1,31,250, ठीक है। कैलकुलेशन करके देखना, सेम यही अमाउंट निकल कर आएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम यहां तक, तो हमें क्या मिल गया, हमें उसका प्रॉफिट मिल गया, हमें उसकी डेफिशिएंसी मिल गई। कौन देगा 15,000 पी देगा, क्यों कितना देगा 10,000 देगा, इन दोनों का प्रॉफिट मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी पोस्टिंग करते हैं इन दी अकाउंट। कौन से अकाउंट में करेंगे पोस्टिंग, हम जी पोस्टिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। देखो जरा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहां पर बनाएंगे। देखो क्या होता है, सेम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट होता है, ठीक है। माइंड मत करना, ठीक है। मेरा मेमोरी फुल हो गई थी तो इस वजह से मेरी वीडियो बंद हो गई, दोबारा से स्पेस क्लीन करके मैं वीडियो बना रहा हूं। देखो जरा, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं पोस्टिंग कर दूंगा अपने नेट प्रॉफिट की, ठीक। तो बाय P&L अकाउंट करके 4 लाख रुपए मैंने यहां पर नेट प्रॉफिट में डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके तीनों की एंट्री करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, पीस कैपिटल अकाउंट 2,18,000 रुपए, 2,18,750 रुपए, उसमें से माइनस करूंगा, लेस करूंगा क्या, मेरी डेफिशिएंसी जो कि कितनी थी 15,000 रुपए की थी, माइनस किया तो कितना आ गया 2,03,750 रुपए मेरे पास आ गया। सेम मैं जाऊंगा किसके लिए, क्यूज कैपिटल अकाउंट कितना था, क्यू का कैपिटल अकाउंट था 1,31,250 रुपए का, ठीक है। उसमें से माइनस करूंगा डेफिशिएंसी कितने की 10,000 रुपए की, क्या आ जाएगा 1,21,250 मेरे पास आ जाएगा। तीसरी बात करता हूं मैं आर के कैपिटल अकाउंट की, तो आर को कितना मिला था 50,000 रुपए, उसको प्रॉफिट का मिला था, उसमें ऐड करूंगा डेफिशिएंसी पेड बाई व्हाट पी एंड डेफिशिएंसी पेड बाई क्यू। तो 15,000 पी से मिले, क्यू से मिले कितने 10,000, टोटल हो गया 75,000, ठीक है। इनका टोटल क्या था मेरा आ गया 4 लाख रुपीज। और यहां पर आपका हो गया क्वेश्चन
कंप्लीट। ठीक है, तो देखो यहां तक हमारा क्या हो गया, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। ठीक, कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं कमेंट के थ्रू हो सकता है कि आपको वहीं पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। ठीक, उससे अलावा अब हम क्या करने वाले, अब हम इस चैप्टर की जो भी आपके मेन इलिस्ट्रेशन हैं हम उनको कवर अप करने वाले हैं। तो हम वीडियो अब इलिस्ट्रेशन के ऊपर बनाएंगे, रोज 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी हम उनको कवर अप किया करेंगे वीडियोस के अंदर। ठीक, देखो अगर आपको पूरा एक्सरसाइज पूरा ये चैप्टर समझ में आया जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, कोई स्पेशल टॉपिक को वीडियो चाहिए, लाइक रिगार्डिंग आपको सीयूटी के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए, ठीक है, आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए, आपको बिजनेस से रिलेटेड चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चाहिए, आपको लॉ से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। मैं जितनी जल्दी होगा मेरे से मैं उन टॉपिक से वीडियो लेकर आऊंगा, डालूंगा, बनाऊंगा। ठीक है, और आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एट वर्सटाइल एडवोकेट पे। बाय बाय, सी यू, टाटा।